आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी के कारनामों को लेकर, उनके भ्रष्टाचार को लेकर आज सुबह अपने ट्वीट में उजागर किया है। उसी विषय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप जानते हैं किस प्रकार से जहां भी भ्रष्टाचार का नाम आता है, wherever there is name of corruption, the name of Congress has to be there। वहां जहां भ्रष्टाचार का नाम आएगा वहां कांग्रेस का नाम होना अत्यंत अनिवार्य है। बिना कांग्रेस के कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकती है। और आज जिस प्रकार का विषय उजागर हुआ है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिन विषयों पर विश्वास होना चाहिए उन विषयों को दरकिनार करके विश्वास में धोखा दिया है। जनता विश्वास करके पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन देती है और जनता के इसी विश्वास पे विश्वासघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसे कि नड्डा जी ने कहा है, वन फैमिलीज हंगर फॉर वेल्थ हैज कॉस्ट द नेशन इमेंसली। ये जो परिवार है, ये जो देश में एक ऐसा परिवार है जो सोचती है कि देश उसी का है, इसी परिवार ने अपने हंगर फॉर वेल्थ के लिए कि सारा जायदाद सारे पैसे हमारे ही पास आ जाएं, उस कारण से जिस प्रकार के घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उसका आज पर्दाफाश हम करने वाले हैं। बंधु, आप जानते हैं 1948 से पीएम नेशनल रिलीफ फंड नामक एक फंड चलता है। इस फंड का मुख्य काम क्या है? इस फंड का मुख्य काम है जो लोग नेचुरल कैलामिटीज में मारे जाते हैं उनके परिवारों के विषय में चिंता करना और उनके विश्वास को जीतना, उनको खड़ा करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। और ये जो डोनेशन होता है ये आप और हम करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है। बंधुगण, इस परिवार ने, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। आप जानते हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड के जो बोर्ड था, अनेकों वर्षों तक एक कानून बनाया गया था कांग्रेस के समय में कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड होगा उसके बोर्ड में सदैव ही नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो भी, वो सोनिया जी हो या राहुल जी हो, जो भी प्रेसिडेंट रहेगा कांग्रेस पार्टी का वो बोर्ड में रहेगा। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से जो पैसा रिलीज होता है किसी भी संस्था के लिए और किसी भी काम के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर, पहले यह था कि कांग्रेस पार्टी भी रिलीज करती थी मगर बाद में आया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज होता है। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिस काल के विषय में हम बात करने वाले हैं। आप जानते हैं मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र के थे। सुपर पीएम कौन थी ये आप भी जानते हैं। सुपर पीएम वो सोनिया गांधी। शी वॉज इन द बोर्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड and money was diverted from the Prime Minister National Relief Fund to the राजीव गांधी फाउंडेशन। ये राजीव गांधी फाउंडेशन एक परिवार का फाउंडेशन है। यह राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पे ये परिवार चलाती है। उसके बोर्ड में भी सोनिया गांधी है। शी चेयर्स द फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन को कोई चेयर करता है, उसके सबसे बड़े पद पे कोई बैठा है, आसीन है, तो वो सोनिया गांधी जी है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी। और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि किस प्रकार केवल और केवल ये जो फाउंडेशन बनाई गई थी ये पैसे के आदान प्रदान के लिए, पैसे बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का एक माध्यम था। एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी। कल आपने देखा था चीन से पैसा लेना, चीन के एम्बेसी से पैसा लेना, चीन की सरकार से पैसा लेना, और आज ये इतना बड़ा खुलासा है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड से भी राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रही थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आप लोग मुझे ठीक कर देना, जाकिर नायक जो एक आतंकी सरगना के ऊपर, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जो अभी देश से भागा हुआ है, उससे भी डोनेशन लिया था कांग्रेस पार्टी ने, शायद इसी फाउंडेशन ने लिया था। और ये पैसे वापस भी करने पड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलासा किया था। तो आप सोचिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे तंत्र इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा दे रही थी। बंधुगण, इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा है जो भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी,
राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जो ऑडिटर होता है पीएम नेशनल रिलीफ फंड का, उसमें भी कांग्रेस है। कम से कम ऑडिटर, अगर ये सब घपले हो रहे थे, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा था? ये तो आप सवाल पूछेंगे ही, देश भी सवाल पूछेगा, क्यों पकड़ में नहीं आ रहा था? बंधुओं, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑडिटर भी परिवार का ही था, और ऑडिट कंपनी का नाम था ठाकुर वैद्यनाथन अय्यर कंपनी। ठाकुर वैद्यनाथन अय्यर कंपनी, और इसके जो फाउंडर थे, इसके जो मुख्य व्यक्ति थे, जो मुखिया थे, उनका नाम है, आप सब लिखे और देश याद भी रखे, रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर जी की मैं सीवी पढ़ता हूं। जब से पीएम नेशनल रिलीफ फंड आरंभ हुआ, जब से आरंभ हुआ, तब से 2017-18 तक, 2017-18 तक रामेश्वर ठाकुर जी इसको ऑडिट कर रहे थे। आप जानते हैं मित्रों, ये कंपनीज एक्ट कहती है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का जो ऑडिटर होगा वो प्रत्येक 3 वर्षों में बदलना चाहिए। एवरी 3 years यू हैव टू चेंज द ऑडिटर। मगर यहां कांग्रेस पार्टी के कारनामे को देखिए, उनके निर्भयता को देखिए। भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और निर्भयता से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई भय नहीं है, क्योंकि उनको लगता था ये देश तो उनके परिवार का है। माँ बेटे को लगता था ये तो हमारा ही है, सब कुछ हम ही ले रहे हैं, तो इसलिए कोई डर नहीं है। कानून को ताक में रख के नेहरू जी के समय से लेकर राहुल के समय तक ऑडिटर नहीं बदला गया। 3-3 साल में बदलना चाहिए, ये कानून है। ऑडिटर रामेश्वर ठाकुर ही रहे। अब मैं रामेश्वर ठाकुर जी के विषय में बता देता हूं वो कौन थे। रामेश्वर ठाकुर जी का सीवी सुनिए। वो कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे। वो कांग्रेस के द्वारा पहली बार मनोनीत हुए राज्यसभा में अप्रैल 1984 टू मार्च 1990। ये जो कालखंड था, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिर पुनः उन्हें राज्यसभा भेजा गया कांग्रेस द्वारा अप्रैल 1990 टू मार्च 1996। 2 बार राज्यसभा में गए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स फ्रॉम जून 1991 अप टू दिसंबर 1994। सोचिए, ऑडिटर थे वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड के, और वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू थे। ये सब चल रहा था कांग्रेस के समय में। अपॉइंटेड टू गवर्नर ऑफ ओडिशा ऑन 17 नवंबर 2004। 2004 में गवर्नर बन गए, ऑडिटर थे तब भी वो। हैंडल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 29 जनवरी 2006 टू 22 अगस्त 2007। आंध्र प्रदेश के भी गवर्नर बने। अपॉइंटेड द 15th गवर्नर ऑफ कर्नाटका ऑन 21 अगस्त 2007 एंड गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 2009 टू 2011। 4 राज्यों के गवर्नर बने, राज्यपाल बने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू बने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 2 बार राज्यसभा। और ये वो व्यक्ति है जिसके अंतर्गत पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिशन रखा हुआ था कि ये ऑडिटर है उसके। और ये क्या कर रहे थे? पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मां बेटे के कहने पर कि इतने पैसे हमें यहां दे दो, राजीव गांधी फाउंडेशन मतलब अपने घर पे, ये ट्रांसफर कर रहे थे। ये इस प्रकार का पूरा कारनामा चल रहा था। दिस मॉडस ऑपरेंडाई इज नॉट न्यू। आप जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें माँ बेटे दोनों ही बेल पे बाहर हैं, 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया था माँ बेटे ने, और इसके कारण किस प्रकार की फटकार उनको कोर्ट से पड़ी थी वो आपने देखा था, और दोनों आज बेल पे बाहर है। ठीक इसी प्रकार का मॉडस ऑपरेंडाई था। जनता के पैसे को जो ट्रस्ट के नाम पे आया है, उस पैसे को माँ बेटे ने अपने परिवार के नाम पे ट्रांसफर किया था, जिसका आज भुगतान है कि दोनों बेल पे बाहर हैं। आप सोचिए, ठीक उसी प्रकार का मॉडस ऑपरेंडाई यहां भी चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे देश का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से ये देश को बेचने का काम मां बेटे कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने आज उजागर किया है। बंधुगण, ये कागज आदरणीय नड्डा जी ने ट्वीट भी किया है, आप सब ने देखा होगा, टेलीविजन चैनल्स दिखा भी रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड डोनर ऑफ द ईयर 2007-2008 फॉर राजीव गांधी फाउंडेशन। और यहां आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। आप सब देखें कि किस प्रकार खुद उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमने PMNRF से पैसे लिए। केवल एक बार नहीं, 3 बार लिया है। ये तो 2007 और 8 का था, ये 2005 और 6 का भी देखिए। 2005-6 में भी आप डोनर्स की लिस्ट में देखेंगे तो PMNRF मेंशन है। 3 बार इस प्रकार से PMNRF से
राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा डाइवर्ट करना, अपने परिवार के लिए डाइवर्ट करना। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा बंधुओं, द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज बेस्ड ऑन करप्शन। ये जो मल्टीपल शेल कंपनीज बना के माँ बेटे और कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को अमीर बनाने की कोशिश करती है, उसका नतीजा है आप देखिए ये फाउंडेशन कौन कौन से हैं। आज तो हमने कल भी आदरणीय नड्डा जी ने और आज भी आदरणीय नड्डा जी ने ये खुलासा किया है राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में। आप 4 पिलर देखिए जिस पे कांग्रेस खड़ी है, राजीव गांधी फाउंडेशन, नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया, राहुल गांधी की कंपनी थी यंग इंडिया, और एक कंपनी थी बैकऑप्स, आपको याद होगा, वो लंदन में भी कारोबार करता था, सब वहां भी घर इत्यादि खरीदते थे। तो ये फाउंडेशंस पे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। ये सारे भ्रष्ट कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनको शेल कंपनी कहना बुरा नहीं होगा, जो देश को धोखा देकर पैसा ऐंठते हैं लोगों से और उसको केवल और केवल एक परिवार के निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि करप्शन एंड कॉन्स्पिरेसी इज दाइन एम। करप्शन एंड कॉन्स्पिरेसी इज दाइन एम कांग्रेस। अगर आपका कभी पर्यायवाची शब्द व्याकरण में भविष्य में लिखा जाएगा तो पर्यायवाची शब्दों में लिखा जाएगा कि भ्रष्टाचार माने कांग्रेस, षड्यंत्र माने कांग्रेस। यही सच्चाई है। और जिस प्रकार से रोज माँ बेटे के खुलासे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत सोनिया जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन के बारे में, भारत के सेना के मोराल को डाउन करने के लिए तुरंत वो कागज लेके आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। जब परिवार का खुलासा हो रहा है, क्यों नहीं वो खुलासा करने के लिए आती हैं? वो क्यों नहीं आके सफाई देती हैं? उनको सब पूरे दुनिया से माँ बेटे को सफाई चाहिए। प्रधानमंत्री बोले, आर्मी के चीफ बोले, वित्त मंत्री बोले, डिफेंस मिनिस्टर बोले, रक्षा मंत्री बोले, सभी बोले, ये ट्वीट खेलते रहते हैं। ये इतना बड़ा जो उजागर किया गया है, ये क्यों नहीं बोले? ये क्यों नहीं बोले? राजमाता हैं क्या कि आप नहीं बोलेंगे और बाकी सब बोलेंगे और आप चुप रहेंगे? यू आर नो क्वीन मैडम, यू हैव रिटन द स्क्रिप्ट ऑफ करप्शन, यू हैव टू कम एंड एक्सप्लेन। थैंक यू। देखिए, इस पे बिल्कुल सरकार इसका दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण से देखेगी कि इसका ऑडिट होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि नहीं। नो करप्शन कैन एवर गो अनइन्वेस्टिगेटेड। जहां करप्शन हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये कांग्रेस की एक आदत है। आप देखिएगा, अभी 1 घंटे बाद उनके कोई रणदीप सुरजेवाला जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर बोलेंगे अगर भ्रष्टाचार होता है तो जांच क्यों नहीं करते, जांच करा लो, जांच करा लो। और जैसे ही जांच कराएंगे उसके अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तो बदले की राजनीति है। ये बदले की राजनीति नहीं है, ये देश के जनता के पॉकेटमारी जो की है माँ बेटे ने, उसकी जांच अवश्य। हम तो एक पार्टी हैं, मैं सरकार की तरफ से नहीं कह सकता हूं, मैं जरूर मानता हूं ये सब खुलासा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।